बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं, शत्रु लोग बहुत परेशान करते हैं, उनको कैसे जीता जाए, उन पर कैसे विजय पाया जाए, उसके लिए एक साधारण छोटा सा टोटका। दाएं हाथ पर काले उड़द की दाल, 21 लौंग, 44 चावल, 88 उड़द के दाने, ठीक है, और पॉजिटिव कोई फूल, गुलाब, गेंदा, जिसको सुगंध आती हो, भूत वाला फूल नहीं होना चाहिए, और उसको लेकर के अमुक शत्रु का नाम अपना बनाने के लिए सुगंधित रखना है, उससे दूर रहने के लिए नेगेटिव फूल लेना है, और दोनों हाथ को क्रॉस लेकर के अपने ऊपर से फेंक दीजिए, वो आपसे दूर हो जाएगा। और एक फूल जो पॉजिटिव फूल है अपना बनाना है, उसके साथ चलाना है, अपने नजदीक रखना है। तो उस फूल कर को लेकर के अपनी दोनों आंखों के स्पर्श, दोनों कंधाओं से, मतलब अपने दोनों बाजुओं का स्पर्श दाहिने हाथ को कराना है, और अपने हृदय से लेना है और दाएं साइड रख देना। कैसा भी शत्रु हो वो आपका हो जाएगा, और जिससे दूर होना है वो क्रिया कर लेना, वो जिंदगी में तुम्हारा नाम नहीं लेगा, आप उसका नाम नहीं लोगे। आशीर्वाद। एक हमारे साधक हैं, दरबार चलाते हैं, उन्होंने ये पूछा कि कैसे शत्रु को अपना बनाएं। उसके लिए बहुत बेहतरीन ये उपाय है, इसमें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। टोटका ऐसे ऐसे हमारे प्रचलन में प्राचीन है, हमारी घरेलू आयुर्वेदिक उपचार, हमारी घरेलू बड़े बुजुर्गों के उपचार, टोटके, जिनको मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती थी, जो हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए, परिजनों के लिए, परिवार की शांति के लिए ये इस प्रकार का उपचार करके घर की शांति बनाते थे। इसमें मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसकी मन की पवित्रता का भाव होता है, और ये टोटका स्वतः ही मंत्र के भांति काम करता है, और समय आने पर आपको उस की हुई क्रिया का परिणाम अनुकूल दिखाई देता है। इसी प्रकार से मंत्र भी काम करते हैं, लेकिन मंत्र के लिए एक बड़ा लंबा प्रयास होता है। उसको पहले किसी गुरु से लीजिए, फिर गुरु मुख से लेकर के उसका जप करिए, फिर उसका 10 अंश हवन करिए। 10 अंश हवन करने के बाद कब चलाना है, कब नहीं चलाना है, कैसी स्थिति में उस मंत्र का सहयोग लेना चाहिए, तब वो मंत्र काम करते हैं। देवता एक ऐसा विषय है कि आपने प्रार्थना की, देवता को सब पता है कि तुम सही व्यक्ति हो या गलत। तुम्हारी जैसी गुहार होती है, जिस तरह से भाव होता है, उसी प्रकार से देवता आपका काम कर देता है। वहां ना मंत्र की जरूरत होती है, ना सिद्धि की जरूरत होती है, बस प्रार्थना करनी होती है। जैसे आप हमारे पास आए हो, आप प्रार्थना तो लेके आए हो। यदि आप इतना जानने के लिए आए हो कि मेरा नाम ये है और मेरी तुम्हारी ये समस्या है, इतने के लिए तो आप नहीं आए। इतना तो आप जानते ही हो कि मेरे 10 लाख का घाटा खा गए हैं, मेरी पत्नी का ऐसा हो गया, मेरे पति का ऐसा हो गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, ये तो आप जानते हो। आप ये जानने नहीं आए हो, आप उसका समाधान पाने आए हो। ऐसा ही है ना। लेकिन हम बताते इसलिए हैं कि आप इस समस्या लेके आए और इस तारीख तक हो जाएगा, तो एक विश्वास जागृत करने के लिए कुछ ऐसे तथ्यों को सामने रखना पड़ता है जिससे आपकी निष्ठा मजबूत हो जाए। डॉक्टर भी आपसे यही पूछता है कि भैया दर्द कब से है, नोट करता है एक पेट पर, दर्द मीठा है, आप सहन कर सकते हो या नहीं, सांस लेने में होता है, करंट लेने में होता है, दौड़ने में होता है, चलने में होता है, खाने में होता है, वो सब लक्षण लिखता है। फिर वो सोनोग्राफी किस बात की करता है। यदि क्वेश्चन मार्क लगाया जाए तो हर जगह लग सकता है। जब तुमने हमसे ही पूछ लिया तो फिर ये सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, फलाना ढिमका जांच किस बात की। वो इसलिए देखता है कि हमको उसी बिंदु पर चेक कर लें, नहीं तो पूरी जांच करना पड़ेगी, उसका ज्यादा भी खर्चा आ सकता है। सिर से लेके अंगूठे तक का चेकअप होगा, और जब आप एक पर्टिकुलर जगह बता देंगे कि दर्द यहां हो रहा है तो यहीं एक्सरे कराएंगे, समझना। तो इसी तरीके से आपके मन में लाखों क्वेश्चन होते हैं, लाखों क्वेश्चन होते हैं
ऐसे माने जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग उठती हैं, नाना प्रकार के उसमें बलबूरे उठते हैं, नाना प्रकार के उसमें कुछ भी आता है। आप देखिए उस ज्वाला घाट में उसमें, तो उसी प्रकार से मन में लाखों क्वेश्चन उठते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन लेके आप पंडोकर धाम आए हो। आप जो सोच के आए थे ना या भैया, आप लोग कई लोग आए, लेकिन चलते चलते तक फोन आ गया आपके पास, पापा, भैया, मैया, बहन, घटना आज फलानी हो गई। तो आपको लगा कि अब वो नहीं, जब पूछ लें क्योंकि ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई, ये जरूरी है। तो आप समझिएगा कि मेरे लिए कितना टफ होता होगा। तो इतने सारे क्वेश्चनों में से मैं आपका वही विषय बिंदु लेके आता हूं जो आपका टफ है और मूल है। आपने हमारे पर्चों को देखा होगा ना, तो पहली लाइन में ही लिखा होता है अमुक नाम है आपका, अमुक विषय है, इस विषय का कारण यह है और इस समय तक सफलता मिल जाएगी और यह विधान आपको करना होगा। पंडोकर धाम में मैं पर्चा बना देता हूं, ये तो आपकी किस्मत है। इस मिट्टी में आने मात्र से कैसा ही संकट हो, उस संकट का काट सुताई होने लगता है। इस पंडोकर धाम की भूमि का यह लक्षण है और इसका ही प्रभाव है। कैसा ही संकट हो, हम हो ना हो, ये आज की बात नहीं कह रहा हूं, भविष्य के लिए भी कह रहा हूं। ये दिमाग में बैठा लेना कि जो मेरे से मिलके काम करवा रहे हैं ना, तो 10% भी नहीं हो रहा है, और हमसे बेगर मिले आप अमावस्या करो ना, 100 में 100% काम होंगे, 100 में 100। शास्त्र और पुराण इस बात के गवाह हैं। जब तक राम और कृष्ण थे ना, तो काम और चमत्कार अंगुलियों पे गिने जा सकते हैं, लेकिन अब मेरे प्रभु अपने धाम में विराजमान है, इतने चमत्कार इस पृथ्वी पर हो रहे हैं कि कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। नाम से ज्यादा, शरीर से ज्यादा, रूप से ज्यादा नाम के प्रभाव से कृपा होती है। ये पंडोकर के नाम से काम होते हैं। जो पंडोकर धाम आ नहीं पाते, देश विदेशों में बैठे हैं, उनके बड़े बड़े काम हो गए। जो यहां 5 अमावस्या कर रहे हैं, 10 अमावस्या कर रहे हैं, उनके काम अभी तक नहीं हुए, वो समय का इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोग इसका क्या अर्थ लगाएंगे कि जैसे हम घर ही बैठ के कहें ना, समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जिसका समय आ गया और उनने नाम लिया और तो धाक से काम हो गया। उन लोगों के काम हो गए जिनका समय आ गया। और समय अनुकूल आने पर ही कार्य होते हैं। इसके लिए देवता, देव आदि सभी लोग शुभ अवसर का इंतजार करते हैं। आप भी करते हो, हम भी करते हैं, आपके विरोधी भी करते हैं। जिस दिन समय आएगा तब बताएंगे। समय का इंतजार सभी करते हैं, इसलिए आपको मैं समय ही बता सकता हूं। मैं दे नहीं सकता। देने वाला मैं कौन हूं? देने वाले तो मेरे हनुमान जी महाराज हैं, पूज्य श्री हाथीमान महाराज हैं, मेरे अयोध्यानाथ हैं, मेरे बांके बिहारी हैं, और वो परमात्मा है जिससे आप मांग के तो देखो, समय अवसर समय आने पर आपकी झोली में वो प्रसाद पहुंच जाएगा। परंतु हम समय देकर के ही आपको आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि भैया आपका कार्य फलानी दिनांक से फलानी समय तक आपका समय अनुकूल है। शेष आप कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो ये पर्चा है। हम भगवान नहीं हैं, ये तो गुरु कृपा है कि जो कुछ मैं लिख देता हूँ वो समय पर फलीभूत हो जाता है। ये जो गणना मुझे मिली है, जो मैं समझ पाता हूँ, वो अपने भावों को, आपके भावों को जोड़ करके उसके बीच के जो संवाद को पूर्ण कराता है, आपके टूटी हुई कड़ी को जोड़ता है, मैं वहां तक ले जाने का कार्य करता हूं। शेष तो कर्म स्वयं ही करना होगा। ना तो मैं धन देता हूं, ना किसी को बच्चे देता हूं, ना किसी को नौकरी देता हूं, ना किसी को ठीक करता हूं। जहां बीमारी है उसके लिए मैं डॉक्टर के लिए प्रेरित करता हूं। जहां प्रेत बाधा से कोई बीमारी है
तो उसके लिए मैं कहता हूं डॉक्टर की भी ताकत नहीं है कि वो ठीक कर जाए, वो पंडोकर सरकार से ही या किसी अच्छे साधक के द्वारा अच्छे